नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद व्यास स्टडी चैनल पर। आज के वीडियो में बिहार एसएससी जीके का जो है ये 5वां सेट करेंगे। इसके पहले जो हमने सेट 1 से लेकर सेट 4 तक जो है कवर करा चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को भी देख लें। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पहला क्वेश्चन है और इस सेट को जो है प्लेटफॉर्म के बुक से लिया गया है। 16वीं शताब्दी में जो है किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया? तो ये दिया था आपका शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और शेरशाह सूरी का बचपन का नाम जो था वो फरीद खां था। और शेरशाह ने ही जो है उत्तर भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन है? तो ये है आपका शिव खेरा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, शिव खेरा जो है एक भारतीय लेखक है और कार्यकर्ता के रूप में भी काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर डैश राज्य में स्थित है? तो ये है आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, महाबलीपुरम का जो शोर मंदिर है उसको 1984 में जो है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में जो है शामिल किया गया था। भारतीय संविधान जो है केंद्र सरकार को डैश प्रकार की निधियां प्रदान करता है? तो ये करता है आपका 3 प्रकार की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों का सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका रिफाइनरी उत्पाद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए आईसीआई चयनित जो है 8 कोर उद्योगों के उत्पादन में सामूहिक और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापा जाता है। अगर 8 उद्योगों को अगर शामिल किया जाए तो इसमें है जैसे कि कोयला हो गया, कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया और रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, सीमेंट और बिजली। ये जो है 8 प्रकार के उद्योग जो है इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख नदी जो है एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो ये है आपका नर्मदा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, नर्मदा नदी जो है आपको पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है और नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर मध्य प्रदेश से होकर गुजरात के खंभात खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु जो है निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका लैम डक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, लैम डक जो है नई लोकसभा के निर्वाचित होने के उपरांत और वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु जो तो इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक है प्रोटेम, और प्रोटेम जो है आपका ये स्पीकर के जो है नवनिर्वाचित लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव से जो है पूर्व अस्थायी अध्यक्ष के दायित्व को संभालने के लिए किया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राज्य में गवर्नर करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? तो ये है आपका कर्नाटक में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक के कहाँ है? मैसूर में है। चलिए, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ब्रिटिश शासन में यहाँ पूछ रहा है। तो ये होगा आपका वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल जो है 1772 से लेकर 1784 से 85 तक था। और इसी समय जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है वारेन हेस्टिंग को जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो ये करता है आपका अनुच्छेद 61। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु जो है प्रक्रिया का प्रावधान करता है, और अनुच्छेद 73 जो है कार्यपालिका की शक्ति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आपको इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला है कि पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में से एक अभिन्न अंग रहा है। बी ऑप्शन कहता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। सी ऑप्शन कहता है कि यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी हुई संरचना है। या डी ऑप्शन कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जो है उसके महत्व को बढ़ाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कहता है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ऑप्शन बी जो है इसका सही नहीं है, यानी कि 73वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये गलत है। ठीक है, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 73वां संविधान संशोधन जो आपका 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था आपका मेरा गांव मेरा गौरव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जो है दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % भाग है? तो यह है आपका 2%। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपका विक्रम सेठ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, विक्रम सेठ जो है एक भारतीय लेखक है, और विक्रम सेठ द्वारा जो है द सूटेबल बॉय, सोनेट आदि उपन्यास जो है लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका देश जाम्बिया की राजधानी है। ठीक है, तो ये है आपका लूसाका। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी जो है वो लूसाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पहले जो था आपका मैथ और रीजनिंग था इसलिए स्किप कर दिए। 42 नंबर क्वेश्चन है कि ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण होते हैं। इन्हें दूरी से जो है आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा जो है लाल वर्ण का प्रकाश जो है आपका धुएं तथा कोहरे द्वारा जो है न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी लाल खतरे का जो निशान होता है वो धुएं तथा कोहरे के द्वारा जो है न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकल्पों में उल्लिखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? कह रहा है कि उल्लिखित तथ्य में कौन सा जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा जो है समझाया नहीं गया है। ए ऑप्शन कहता है कि ग्रहों के चार ओर सूर्य की गति। बी ऑप्शन कहता है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। सी ऑप्शन कहता है कि चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा। और डी ऑप्शन कहता है कि वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है। इनमें से आपको बताना है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा कौन सा जो है मैच नहीं कर रहा है। तो ये है आपका ऑप्शन ए।
ग्रहों के चारों ओर जो है सूर्य की गति। ये मैच नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रह जो है सूर्य की गति करते हैं, ठीक है। यानी सूर्य का गति जो है ग्रह करता है, ना ही कि ग्रह का गति सूर्य करता है। ये यहाँ पर उल्टा दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वोल्टता को निरूपित करता है? तो वोल्टता का जो है आपका ए, यानी वोल्टता बराबर होता है किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुना समय, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। गुणसूत्र, जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है, कहलाते हैं। तो ये कहा जाता है आपका एसेंट्रिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश नेत्र लेंस में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो ये होता है आपका स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया पर। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर, ठीक है, आपतित किसी प्रकाश की किरण जो है का गमन पथ चार विद्यार्थी यानी ए बी सी डी, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी, चित्र में दर्शाए अनुसार आकृतित किया गया है। इनमें से कौन सा है सही है? यानी कह रहा है कि किसी कांच पर जो है जब आपतित किरण होता है तो कौन सा इसमें सही है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी जो है ये सही होगा, क्योंकि यहाँ से आपतित किरण आए कांच पर, थोड़ा सा यहाँ से जो है टेढ़ा होता है, फिर यहाँ से मुड़कर जो है सीधा बाहर निकल जाता है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि किसी कांच के स्लैब पर जब तिरछी आपतित किरण की दिशा जो है वो समांतर होती है। और आप ये भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और प्रकाश अपने पथ जो है इस प्रकार विचलन को अपवर्तन करते हैं। यहाँ से देखिए तिरछा आ रहा है, यहाँ से थोड़ा विचलित हुआ और यहाँ से फिर जो है अपने माध्यम में गुजर गया, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है? तो एसआई इकाई जो आपका डायोप्टर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और हाइपरमेट्रिया से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को जो है स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु निकट को नहीं देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो ये करता है आपका दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जो है एल्केन को दर्शाता है? तो एल्केन को जो है आपका ये देखिए बी ऑप्शन जो है ये एल्केन को दर्शा रहा है, ठीक है। और एल्केन का सूत्र जो है CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है, ये एल्केन का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब तक लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका 1540 तक। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो है कन्नौज का युद्ध जो है 1540 में लड़ा गया था, और इसमें जो था कन्नौज के युद्ध में जो है हुमायूं पराजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 14 दिसंबर को। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया में
एकमात्र समुद्र का नाम बताएं जिसके पास भूमि जो है, सीमा जो है नहीं है। कहते हैं ऐसा कौन सा समुद्र है जिसके पास जो है भूमि सीमा नहीं है? तो ये है आपका सेरगेसो सागर। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। सेरगेसो सागर जो है उत्तर अटलांटिक महासागर में जो है 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है और यहाँ पर जो है चारों ओर जो है महासागरीय जलधाराएं प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जो है खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न पाने वाले जो है पहले गैर भारतीय भी थे, ये भी आपको याद रखना है। और खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ़ख्र ए अफगान और बाचा खान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपका पंपाज के नाम से। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जो है जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है? तो ये है आपका ब्राज़ील में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक जो है निवास स्थान रह चुका था। तो ये था लाल किला। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, 1857 तक जो है लाल किला जो है भारत के मुगल सम्राटों का लगभग जो है 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था और दिल्ली का लाल किला का निर्माण जो है आपका मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है आपका मुद्रा जमा अनुपात। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इजराइल की मुद्रा जो आपका नई शेकेल। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा। और इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो नेसेट इजराइल। ठीक है, नेसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कपास के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन कहता है कि भारत में जो है छोटे रेशों वाली कपास सर्वाधिक उत्पादन होती है। ऑप्शन बी कहता है कि भारत में जो है गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में एक है। ऑप्शन सी कहता है कि कपास की खेती के लिए जो है 50 से 100 cm वर्षा आदर्श होती है। ऑप्शन डी कहता है कि इसकी पैदावार उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में होती है। तो यहाँ कह रहा है कि कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें से जो आपका गलत कथन को चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, भारत में जो है छोटे रेशों वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये आपका जो है गलत कथन है। अगर आप देखेंगे तो भारत में कपास की कुल क्षेत्रफल जो है 17% छोटे रेशे वाली और 44% जो है मध्यम रेशे वाली और 39% जो है लंबे रेशे वाली कपास के अंतर्गत आया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका कोलकाता में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? यहाँ कह रहा है कि राजस्थान से संबंधित नहीं है, तो ये है आपका लावनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लावनी कहाँ का है? तो लावनी नृत्य जो है वो महाराष्ट्र राज्य का है। ठीक है,
ये महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर का प्रथम मंदिर जो है, जिसमें गुप्तकालीन मंदिर जिसमें नागर शैली को भी प्रमुख विशेषता मिला हुआ है, ठीक है। और उसमें देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, तो आपका यो भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे दर्शन की संख्या प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका कपिल को। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जो थे आपके जेवी कृपलानी। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और जबकि दूसरा कांग्रेस अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी थे। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में किसने लिखा है? सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है, तो ये लिखा है भास्कराचार्य ने। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य स्थित है? तो पंजाब हिमालय जो है आपका वो सिंधु और सतलज नदी के मध्य स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और इसका मुख्यतः विस्तार जो है आपका जम्मू कश्मीर से लेकर जो है हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसी कारण से जो है इसे कश्मीर व हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि 19वीं एशियाई खेल भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है आपका स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? तो बिहार में सोन नदी का प्रवेश जो है वो रोहतास जिला से होता है। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा। देखिए, सोन नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से है, ये भी आपको याद रखना है। बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो ये है आपका एक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि बेगूसराय जिला में है, ठीक है। और बेगूसराय जिला में जो है कंवर ताल झील के नाम से प्रसिद्ध है। और कंवर ताल को जो है 21 जुलाई 2020 में जो है रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश द्वारा फतेहपुर सिकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपका अकबर। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में जो है मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती? तो ये होगा ऑप्शन डी, 15% से जो है अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। यानी कि प्रधानमंत्री सहित जो है मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक आपका नहीं होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो ये था आपका सेल्यूकस निकेटर। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 15वां भाग जो है आपका निर्वाचन से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा।
और अनुच्छेद 324, ठीक है, अनुच्छेद 324 जो है आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोमंडल का मैदान भारत की डैश दिशा में अवस्थित है। तो ये है आपका दक्षिणी दिशा में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है वो दुमहल है, ठीक है। तो ये है आपका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए जम्मू कश्मीर राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है वो दुमहल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना में जो है प्राथमिकता को विकास से हटाकर जो है प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया। तो ये किया गया था आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1962 में जो है भारत और चीन के बीच युद्ध में हुआ था, ठीक है। यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय जो है 1962 था, जब भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो है महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया आपका 33%। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में कौन सा युग्म इसमें सुमेलित कर रहा है। ए राजेंद्र प्रसाद को वाणिज्य मंत्रालय, बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय, राजकुमारी अमृत कौर को शिक्षा, और डी जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को वित्त। इसमें से कौन सा जो है सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो है उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है राज्य सूची में शामिल मामला है। तो ये है आपका बाजार और मेले। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत